जय श्री राम दोस्तों। आज हम आपके लिए एक ऐसा उपाय लाए हैं जिससे आपको 1 जनवरी के दिन कर लेना है। यह बहुत ही अचूक उपाय है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मित्रों, हर व्यक्ति की बस एक ही कोशिश होती है कि उसके परिवार में खुशियां बनी रहें। मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि तो हर कोई पाना चाहता है, लेकिन कभी परिस्थितियां व्यक्ति के विपरीत हो जाती हैं और घर में कलह रहने लगती है। व्यक्ति कई तरह की समस्याओं से घिर जाता है। ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे आसान उपायों के बारे में बताया गया है जिनके करने से परिवार में सुख शांति का वास होता है। मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहती है। इन उपायों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि क्या करने से आती है। घर में सुख समृद्धि। पहले के समय में हर घर में एक बड़ा सा आंगन होता था जिसमें बीच के स्थान पर एक तुलसी का पौधा अवश्य लगाया जाता था, क्योंकि सनातन धर्म में तुलसी को पूजनीय माना गया है। पूजनीय होने के साथ तुलसी का पौधा औषधीय गुणों से भी भरपूर होता है। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसीलिए उनकी पूजा में तुलसी का उपयोग अवश्य किया जाता है। सुबह शाम तुलसी में 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे घर की सारी परेशानियां दूर होती हैं। विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तुलसी से घर का वास्तु दोष भी दूर होता है। पीपल के वृक्ष को भी देव वृक्ष माना गया है। स्कंद पुराण के अनुसार पीपल में विष्णु जी का वास माना गया है। पीपल के वृक्ष में नियमित रूप से जल चढ़ाने से बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। बृहस्पति ग्रह को गुरु ग्रह कहा जाता है। इसको धन से जोड़कर देखा जाता है। पीपल के वृक्ष की जड़ में नियमित रूप से जल अर्पित करने वाले व्यक्ति के घर में धन की कमी नहीं रहती है। सुबह प्रातःकाल उठकर घर की साफ सफाई करनी चाहिए। उसके बाद घर के मुख्य द्वार पर पानी अवश्य डालना चाहिए। ऐसे घर में लक्ष्मी जी वास करती है। साथ ही सूर्य देव को भी नियमित रूप से जल अर्पित करना चाहिए। पक्षियों को दाना पानी डालने से भी घर में आर्थिक समस्याएं नहीं आती हैं। इसलिए हमें घर की छत या ऐसी जगह जहां पर पक्षी आते हैं वहां एक पात्र में जल और अनाज रखना चाहिए। इससे परिवार पर आने वाले संकट टल जाते हैं और घर में शांति बनी रहती है। सोना एक जरूरी क्रिया है, क्योंकि एक अच्छी नींद से ही हम अगले दिन कार्य करने के लिए तैयार हो पाते हैं। वास्तु के अनुसार कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जिन्हें कभी भी सिरहाने रखकर नहीं सोना चाहिए, वरना व्यक्ति की नींद के साथ साथ उसका जीवन भी प्रभावित हो सकता है। आइए जानते हैं वास्तु संबंधी कुछ जरूरी नियम। धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वास्तु टिप्स फॉर स्लीपिंग। वास्तु शास्त्र में माना गया है कि यदि वस्तुओं को रखते समय वास्तु के नियमों का ध्यान न रखा जाए या फिर उन्हें गलत दिशा में रख दिया जाए तो इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि किन चीजों को सिरहाने रखकर नहीं सोना चाहिए। झाड़ू से संबंधित नियम। हिंदू धर्म में झाड़ू को बहुत ही शुभ माना गया है, इसलिए इसे कभी भी गलत जगह पर नहीं रखना चाहिए। न ही रात को सोते समय बिस्तर के नीचे झाड़ू रखनी चाहिए, क्योंकि वास्तु अनुसार, शास्त्र के अनुसार ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं माना गया। इसके स्थान पर आप झाड़ू को ऐसे स्थान पर रख सकते हैं जहां इस पर किसी की नजर न पड़े। वही उत्तर पश्चिम कोना भी झाड़ू रखने के लिए अच्छा माना गया है। वहीं झाड़ू को कभी भी रसोई घर, बेडरूम या पूजा कक्ष के पास नहीं रखना चाहिए। इससे व्यक्ति की समस्याएं बढ़ सकती हैं। न रखें ये चीजें। साथ ही वास्तुशास्त्र में यह भी माना गया है कि किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे मोबाइल या घड़ी भी अपने पास रखकर नहीं सोना चाहिए। इसके अलावा अपनी पढ़ाई लिखाई से जुड़ी चीजें जैसे अखबार या किताब को अपने सिरहाने रखकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इससे विद्या का अपमान होता है। रख सकते हैं ये चीजें कपट डड्ढे में थोड़ी सी फिटकरी बांधकर अपने तकिए के नीचे रखने से बुरे सपने आने की समस्या दूर हो जाती है। वही रात को सोते समय डर के कारण अचानक से आंख खुल जाती है, तो ऐसे में अपने तकिए के नीचे 5-6 छोटी इलायची कपड़े में बांध कर रख सकते हैं। रात में सोने से पहले अपने सिरहाने पानी के भरा पात्र भी रख सकते हैं। सिरहाना यानी तकिया। रात को सिरहाने जल का लोटा रखने के फायदे बहुत है। वास्तुशास्त्र और लाल किताब के अनुसार रात को सोते समय
सिरहाने पानी से भरा लोटा रखने से क्या होता है? आखिर प्राचीन काल से ही लोग यह कार्य क्यों करते हुए आ रहे हैं? आओ जानते हैं कि सोने के पूर्व तकिए के पास क्यों रखते हैं पानी का लोटा। वास्तु और ज्योतिष के अनुसार कुछ वस्तुओं को सिरहाने रखकर सोने से जहां शारीरिक और मानसिक सेहत में फायदा मिलता है, वहीं सौभाग्य के जागृत होने के साथ ही धन समृद्धि के योग भी बनते हैं। आप अपने सिरहाने तांबे के लोटा में पानी भरकर रखें और सुबह उसे किसी पेड़ पौधे में डाल दें। लाल किताब के ज्योतिष के अनुसार ऐसा करने से बुरे स्वप्न नहीं आते हैं, नींद अच्छी आती है और सेहत में लाभ मिलता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इससे चंद्रदोष दूर होता है और व्यक्ति के मन में बेचैनी एवं घबराहट दूर होती है। ऐसी भी मान्यता है कि ऐसा 43 दिनों तक करने से नकारात्मक ऊर्जा से मिलेगी और सेहत अच्छी बनी रहेगी। यदि आप रात में पानी पीने के लिए लोटा भर कर रख रहे हैं तो इसे सिर से थोड़ा दूर रखें। माता लक्ष्मी की पूजा करते समय हर दिन गुलाब के फूलों के साथ लौंग की 2 कली भी माता लक्ष्मी को भेंट करें। अगर हर दिन ऐसा नहीं कर पाएं तो शुक्रवार के दिन इस उपाय को करना चाहिए। इसके अलावा 5 लौंग की कलियों को 5 कौड़ियों के साथ लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या फिर अलमारी में रख दें। तंत्र शास्त्र के अनुसार इससे घर में बरकत आती है, बनने लगेंगे सभी काम। घर में लगातार कोई बीमार रहता है, बने बनाए काम अटक जाते हैं या फिर शुभ कार्यों में बाधा आ रही है, तो हर शनिवार के दिन तेल के दीपक में 3-4 लौंग डालकर जलाएं और उसको घर के सबसे अंधेरे कोने में रख दें। ऐसा करने से नकारात्मक शक्ति घर से चली जाएगी और रोग खत्म के साथ धीरे धीरे काम भी बनने लग जाएंगे। जी हां दोस्तों, बस आपको यह अपने उपाय कर लेने के बाद आपको किसी भी आर्थिक तंगी और बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि राहु और केतु आपको परेशान कर रहे हैं तो शनिवार के दिन लौंग का दान करें। अगर कोई नहीं ले रहा हो तो आप शिवलिंग पर लौंग भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा 40 दिनों तक बिना किसी रुकावट के करना होगा। इससे घर में समृद्धि आएगी और नकारात्मक परिणामों पर रोक लगेगी। अगर आप चाहते हैं कि कोई इंटरव्यू या काम से जुड़ी कोई यात्रा सफल हो जाए तो घर से निकलने से पहले 2 लौंग अपने मुंह में रख ले और फिर कुछ लौंग बची हुई नौकरी वाली जगह पर फेंक दें। इसके बाद अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए करियर में सफलता के लिए प्रार्थना कर लें। अगर कड़ी मेहनत करने के बाद भी आपको पर्याप्त फल नहीं मिल रहा है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की प्रतिमा के सामने चमेली के तेल का दीपक जिसमें 2 लौंग डालकर जलाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और आरती करने के बाद हनुमान जी से अपनी समस्या कहें। ऐसा लगातार 21 मंगलवार तक करें। ऐसा करने से आपको अपने प्रयास का फल मिलेगा। आपकी सभी योजनाएं फलीभूत होने लगेंगी। तंत्र शास्त्र में देवी लक्ष्मी की पूजा करते समय मां को प्रतिदिन 2 लौंग और गुलाब की पंखुड़ियां अर्पित करने की सलाह दी जाती है। यदि दैनिक जीवन संभव न हो तो शुक्रवार के दिन इस अभ्यास को अपनाने का प्रयास करें। इसके अलावा 5 लौंग की कलियों को 5 कौड़ियों के साथ लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या अलमारी में रख दें। इससे घर में पुनरुद्धार होगा और धन आगमन का रास्ता साफ होगा। अगर आपका बना बनाया काम बिगड़ गया है या कोई शुभ कार्य रुक गया है तो हर शनिवार को तेल के दीपक में 3 से 4 लौंग जलाकर घर के सबसे कम रोशनी वाले स्थान पर रखें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। साथ ही आपके काम भी धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं इसी वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद दोस्तों। गौ माता की पीठ पर एक उभरा हुआ कुबड़ होता है। उस कुबड़ में सूर्य केतु नाड़ी होती है। रोजाना सुबह गौ माता की पीठ पर हाथ फेरने से रोगों का नाश होता है। तन मन धन से जो मनुष्य गौ सेवा करता है वो वैतरणी गौ माता की पूंछ पकड़कर पार करता है। उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती और उन्हें गौ लोकधाम में वास मिलता है। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई हो तो वो व्यक्ति अपनी हथेली में गुड़ को रखकर गौ माता को जीभ से चटाए। गौ माता की जीभ हथेली पर रखे गुड़ों को छाटने से व्यक्ति की सोई हुई भाग्य रेखा खुल जाती है। गाय माता आनंद पूर्वक सांसें लेती है, छोड़ती है।
वहां से नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिससे वातावरण शुद्ध होता है। जो धैर्यपूर्वक धर्म के साथ गौ पूजन करता है, उनको शत्रु दोषों से छुटकारा मिलता है। स्वस्थ गौ माता का गौ मूत्र अर्क को रोजाना 2 तोला सेवन करने से सारे रोग मिट जाते हैं। गौ माता वात्सल्य भरी निगाहों से जिसे भी देखती है, उनके ऊपर गौ कृपा हो जाती है। कोई भी शुभ कार्य अटका हुआ हो या प्रयत्न करने पर भी सफल नहीं हो रहा हो, तो गौ माता के कान में कहिए, रुका हुआ काम बन जाएगा। हिंदू धर्म में पशु पक्षियों की सेवा करना बहुत पुण्य का कार्य माना गया है। इनमें से सबसे ज्यादा महत्व गाय को दिया गया है। हिंदुओं में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय की सेवा और भोजन कराना कई जन्मों के पुण्य के समान होता है। गौ सेवा से 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इसी तरह कौवा, कुत्ता, बंदर, मछली जैसे कई जानवरों को भोजन कराना न सिर्फ घर में सुख समृद्धि लाता है, बल्कि मनोकामनाओं की पूर्ति भी करता है। जानते हैं कि किस तरह कौन से पशु पक्षियों की सेवा करके आप समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इन पशु पक्षियों की सेवा करें। गाय सनातन धर्म में प्रतिदिन पहली रोटी गाय के लिए खिलाने की परंपरा है। सोमवार के दिन रोटी पर मक्खन या कुछ मीठा जैसे शक्कर या बूरा रखकर गाय को रोटी खिलानी चाहिए। इससे आपके चंद्र से संबंधित दोष दूर होते हैं। ऐसा करने से किसी प्रकार का अनिष्ट नहीं होता है। विपरीत परिस्थितियां भी आसानी से टल जाती हैं। कभी भी गाय को बासी रोटी न खिलाएं। गाय को आटे की लोई, गुड़, हल्दी या चने की दाल गुरुवार को खिलाने से बृहस्पति बलवान होते हैं। ऐसा करने से शिक्षा, करियर व संतान में सुख में वृद्धि होती है और घर में शांति बनी रहती है। शुक्रवार के दिन यदि सूखे आटे में चीनी मिलाकर अंजलि भरकर हाथों से गाय को खिलाएं तो दांपत्य जीवन अच्छा होता है। बंदर घर में भाई से मतभेद दूर करने के लिए प्रत्येक मंगलवार को बंदरों को गुड़ चना खिलाएं। इससे आकस्मिक लगने वाली चोट आदि का भय नहीं रहता है। इसके साथ ही आपका मंगल भी बलवान रहता है। कुत्ते को भोजन शनिवार के दिन काले कुत्ते को भोजन करने से राहु, केतु व शनि प्रसन्न होते हैं। ऐसा प्रत्येक शनिवार करने से दुश्मनों पर हमारी जीत हासिल होती है। श्वान, कुत्ता को भगवान भैरवनाथ का वाहन माना गया है। अमावस्या तिथि को कुत्ते को घी चुपड़ी रोटी खिलाने से भय से मुक्ति मिलती है। घर में कुत्ता पालना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे आपके घर से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं।